खगड़िया के आशीर्वाद से कई बार मंत्री बनने का मौका मिला है और जिन जिन विभागों में काम मिला था उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब पंचायती राज की व्यवस्था के लिए हमको काम मिला है पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो पंचायत को किस तरह आत्मनिर्भर बनाना है, इसकी पूरी रूपरेखा के साथ हम लोग अब सरजमीन पर जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये खगड़िया है और खगड़िया से मेरी कर्म भूमि रही है। लगातार 22 वर्षों से मैं बिहार में खगड़िया का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ और खगड़िया के विकास के लिए अपनी चीजों को स्थापित करने के लिए काम करता हूँ। 2000 से लगातार कभी सेंट्रल स्कूल की स्थापना कराना, महाविद्यालय की स्थापना कराना, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे चीज़ों की स्थापना लगभग हम लोग खगड़िया कर चुके हैं। और एक अंदर प्रोसेस है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगे के दिनों में हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और प्रत्येक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसकी भी संरचना पर हम काम कर रहे हैं और आगे के दिनों में मेडिकल कॉलेज कहाँ बने इसके जमीन भी चिन्हित किए जा रहे हैं। 4-5 जगह पर उसकी व्यवस्था की जा रही है, देखी जा रही है, क्योंकि जो व्यवस्था है उसके आधार पर जमीन ही एक बड़ा टारगेट होता है कि जमीन कैसे हम लोग स्थापित कर सके। क्योंकि सरकारी जमीन आज के तारीख में मेरे पास बहुत कम है खगड़िया जिला में, तो धीरे धीरे इस चीज को निकाला जा रहा है और निकालते निकालते उस स्वरूप को भी हम जल्दी करेंगे। ईवीएम में भी हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फेज 3 का ईवीएम आया है, जिससे कि 6 आपको बैलेट यूनिट को, ईवीएम को एक कंट्रोल यूनिट से पूरी तरह ऑर्गेनाइज किया सकता है। एक ही कंट्रोल यूनिट? हाँ, और ये 6 का रिकॉर्ड करेगा और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में काम कर रहा है। इस तरह का एक न्यूज आया था भ्रामक की CI का ऑब्जेक्शन है कि सब स्थिति को राज्य निर्वाचन आयोग देख रहा है और इसको जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर तय हो जाएगा। वीवीपैट भी एक ही रहेगा? अब क्या क्या प्रोसेस ये राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन ईवीएम से चुनाव हम कराने जा रहे हैं। ये सरकार की पूरी तरह, वो भी जमीन जहां हमको नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं वहां सड़क हमारी नहीं बन पाई, लेकिन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जिस जगह पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे होंगे उस जगह पर सरकार अपने पैसे से खरीद कर उस गांव को जोड़ने का काम करेगा उस मुख्य सड़क से। इसलिए अब कोई स्थिति नहीं है, कुछ ही गांव बचे हैं पूरे खगड़िया में। मुश्किल से 10 भी गांव नहीं होंगे जिस गांव में सड़क हमारा नहीं बचे हैं। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 दीवारी बांध का, रिंग बांध वगैरह का बहुत जगह काम चल रहा है। अब कुछ इलाके हैं जहां फिक्स है कि बाढ़ आना है, क्योंकि वो एक तरह से या तो बागमती के बेसिन पे है, या कोसी के बेसिन पे है, या गंगा के बेसिन पे है। तो जो उसके करीब में है उनको थोड़ा कष्ट है, क्योंकि वहाँ पानी जब ओवरफ्लो होगा तो उनके गाँव कष्ट है ये, क्योंकि ये 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। और इसमें जो लोग गड़बड़ी करेंगे, जो लोग अनियमितता करेंगे, जो लोग काम नहीं करना चाहेंगे, उस पर विभाग तो कार्रवाई कर ही रही है। उनको चुनाव लड़ने से भी रोकने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। काम चाहिए हर हालत, जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। सर, साधने छुटा से कितनी जगह पर अभी तक काम नहीं हुआ? ऐसे लगभग 10% है। 10% जगह पर शिकायत मिली है, कुछ जगह पर पदाधिकारी के चलते नहीं पेमेंट हो पाया है, और कुछ जगह पर मुखिया और कुछ वार्ड कमिश्नर्स के मामले आए हैं। तो जहां जहां ऐसी स्थिति बनेगी हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। वो सर अलौली में और थाना क्षेत्र में, प्रखंड में उद्घाटन से पहले जल मीनार नहीं किया, तो किस पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पूरा खगड़िया आर्सेनिक का युक्त था, इसलिए ये पूरा PhD को हमने दिया है।
और पीएचडी इसमें काम करने का काम कर रहा है। तो पीएचडी के द्वारा जो भी ठेकेदार होंगे, संवेदक होंगे, उस पर कार्रवाई होगी और तुरंत उसके जगह पर नया बनाकर उसको पूरी तरह व्यवस्थित करेंगे। टारगेट दिया है कि हर हालत में 31 मार्च के पहले इसको पूरा करने का काम करें। 5 साल तक सारी व्यवस्था पीएचडी डिपार्टमेंट को और उस ठेकेदार को ही करना है कि उस गांव में जल जो है पहुंचता रहे। बहुत दूर नहीं जाएंगे, बस बगल में मथुरापुर है। जी, जिस दिन वो काम कंप्लीट होगा उस दिन से 5 साल तक उसको काम को पूरा मेंटेनेंस करने का काम उसको। कि जो लोग नल जल योजना में, गली नली योजना में गड़बड़ी करेंगे 7 निश्चय के कार्यक्रम में और जो अक्षमता साबित करेंगे उन पर कार्रवाई होगी और वहां नगर की सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि लगा उसमें सारे पूरे सिस्टम बदल जाते हैं, उसके सारे कोडिंग, क्योंकि विद्युत विभाग का सारा क्लियरेंस होता है। तो सारी परिस्थिति में अब उसकी एक परिस्थिति बनाई जा रही है कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाए कि जो 300 पंचायत हमारे नगर में गए हैं उनको किस तरह व्यवस्थित करने के लिए 1 साल जब तक उस पर चुनाव नहीं हो जाए, क्योंकि जो शेड्यूल टाइम है 2022 है, तो 2022 तक कैसे उस प्रक्रिया को अपनाया जाए कमेटी हम बना रहे हैं। तो सरकार नहीं बनी और आज भी 74 एमएलए हमारा है और हम 44 वाले एमएलए के मुख्यमंत्री को मान के चले हैं। तो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन अटूट है। हम कई लोग कई तरह की विवाद पैदा करना चाहेंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम पूरी तरह एनडीए एकजुट है। को किस तरह ऋण उपलब्ध कराकर एक पूरी व्यवस्था खड़ा की जाए और उसका एक स्वरूप आना अभी बाकी है। उसके स्वरूप जब आएंगे तो आपको लगेगा कि उद्योग के लिए, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है 20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और 20 लाख लोगों को रोजगार देकर बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने स्वयं भी कहा है कि जो यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने उद्घाटन करने से मना कर दिया। यह सरकार ने स्वयं कहा है। उस मामले में हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था। इस देश में कोई व्यवस्था नहीं था कि कोई एक एमएसपी के थ्रू जब ये चीजें खरीदी जाए। धान अधिप्राप्ति के लिए लगभग 1,75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 40,000 करोड़ किया गेहूं के लिए, 80 करोड़ रुपया मक्का के लिए, दलहन के लिए लगभग 25,000 करोड़। पूरे देश में ये फंडिंग क्रिएट किए गए। मक्का के खेती के लिए इसमें स्वाभाविक है, खगड़िया में मक्का और केला ये सबसे ज्यादा उत्पादन है। इसी के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि हमारे मक्का की खपत नहीं हो पा रही। अभी नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इथेनॉल को जो है, इथेनॉल गैस के लिए सबसे ज्यादा मक्का उपयुक्त है और हम पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस इथेनॉल गैस को खरीदने के लिए एमओयू साइन करने, कोई भी यदि यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता है उसके लिए स्वागत हम लोग करने जा रहे हैं। कल भी परसों भी उद्योग मंत्री जी से बात हुई है। इथेनॉल गैस पर काम हम लोग करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने गारंटी दिया है कि हम इथेनॉल गैस पूरी तरह खरीदेंगे और इथेनॉल गैस और इथेनॉल दोनों चीजों को एक अधिकतम खरीदने से तेल का दाम घटेगा, जो हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं और पेट्रोल बहुत अधिक दाम हो चुका है, डीजल अधिक दाम हो चुका है। इसको घटाने का एक ही उपाय है कि इथेनॉल पर हम लोग गाड़ियां चलाने का शुरुआत करें और ग्रीनी जोन में जो प्लांटेशन का सपना है इस देश में उसको पूरा करें।
हेलो हाँ भैया क्या हुआ?